Good morning to all of you. Today our topic is ring count. Ring counter is a type of synchronous counter. We know that in a synchronous counter we have number of state and in all state we have used only single clock. Same in ring counter हम इसके हर एक स्टेट के लिए एक सिंगल क्लॉक का यूज करते हैं. Ring counter can be defined as shift register with feedback. That means the function of ring counter is same like as shift register but with feedback. रिंग काउंटर में जो आपका लास्ट फ्लिप फ्लॉप होता है या जो लास्ट स्टेट होती है, इसके हम लास्ट स्टेट का जो फीडबैक है दैट मीन्स जो आउटपुट है उसे हम दोबारा से फीडबैक करते हैं फर्स्ट इनपुट या फर्स्ट स्टेट के इनपुट पे. रिंग काउंटर में एट ए सिंगल टाइम या एट ए टाइम आपका कोई भी एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 होगा और रिमेनिंग सारे फ्लिप फ्लॉप आपके 0 पे सेट होंगे. हम रिंग काउंटर को डी फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बना सकते हैं. यहाँ पे हम फर्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं वो रिंग काउंटर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से. यहाँ पे हमारा फिगर में 4 स्टेट और वी कैन से दैट 4 बिट रिंग काउंटर शो किया जा रहा है. यहाँ पे हमने इस 4 बिट के लिए 4 डी फ्लिप फ्लॉप लिए हुए हैं. दिस इज द 4 बिट ring counter. Here MSB is this ring counter is D3 and LSB is Q0. इस रिंग काउंटर में हमने एक सिंपल दिस क्लॉक का यूज किया हुआ है जो हमारा हर एक फ्लिप फ्लॉप के या काउंटर के हर एक स्टेट के लिए हमारी सेम क्लॉक फिट की जा रही है. इस रिंग काउंटर में हम एक ORI जिसे हम ORID इनपुट भी कहते हैं उसे इंसर्ट करते हैं. इस इनपुट का यूज हम एक सिंगल टाइम में करते हैं. यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं इन दिस फिगर देयर इज वन मिस्टेक. दिस PRI is connected like this ORI. That means this is preset and remaining all flip flop or yeah we can say that remaining all state are in clear state. दैट मीन्स जब भी आपका हो रहा है यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है ये सारे आपके बबल हैं. दैट मीन्स इट इज एक्टिवली लो. दैट मीन्स जब भी आपका इसमें लो क्लॉक आएगी तो लो क्लॉक के केस में फर्स्ट वाला आपका प्रीसेट हो जाएगा. दैट मीन्स ये आपका 1 पे सेट हो जाएगा और रिमेनिंग सारे आपके 0 पे सेट हो जाएंगे. इस ORI ID का हम ओनली सिंगल टाइम ही यूज करते हैं इस पूरे फंक्शन में. दैट मीन्स फर्स्ट बार हम इसको लो रखते हैं और उस लो के ऑपरेशन से आपका जो फर्स्ट वन है दिस इज ये आपका 1 पे सेट हो जाता है और रिमेनिंग सारे आपके 0 पे सेट हो जाते हैं. आपको पता है कि जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप होता है डी फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन होता है कि जो भी इसके डी इनपुट पे आपका जो इनपुट है वही इसके आउटपुट पे रिप्रेजेंट होता है. दिस इज द property of D flip flop. Now the another important point of number of state. अगर हमने अभी तक का सिंक्रोनस काउंटर की स्टडी की हुई है तो सिंक्रोनस काउंटर में हम जनरली जानते हैं कि जो आपका जितने बिट का काउंटर होता है तो उस रेशियो में जो आपका नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट होती हैं टू द पावर n. जैसे हमने अप काउंटर या डाउन काउंटर में देखा सिंक्रोनस अप काउंटर सिंक्रोनस डाउन काउंटर में अगर आपका n बिट का है या आपका अगर 4 बिट का है तो उसकी जो नंबर ऑफ यूज स्टेट होंगी वो 2 पावर n दैट मीन्स 2 पावर 4 दैट मीन्स एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 16 होगी. लेकिन इन केस ऑफ रिंग काउंटर आपकी नंबर ऑफ यूज स्टेट आपका उतनी ही होगी जितने बिट का आपका वो काउंटर है. जैसे हमारे इस एग्जांपल में हमारा n4 है तो दैट मीन्स जो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ यूज स्टेट होगा वो आपका 4 ही होगा. अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है आपका कि अगर आपकी नंबर ऑफ स्टेट आपकी n है तो नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट कितनी होंगी इस काउंटर के. तो आपकी नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट हो जाएगा आपका 2
टू द पावर n माइनस एन, दैट मीन्स टू पावर n, हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल में n इक्वल्स टू 4 है, तो हमारा सिंपल सा हो जाएगा 16 माइनस 4, दैट मीन्स नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट इज 12. नाउ वी हैव मूव टू डिस्कस थ्रू टेबल ऑफ दिस रिंग काउंटर कि आपका कैसे ये रिंग काउंटर काम करेगा. तो हम यहाँ पे थ्रू टेबल को इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. जब हमारा इनिशियल स्टेट पे जब हमारी क्लॉक 0 है तो उसमें हमारी ऑल स्टेट आपकी 0, दैट मीन्स Q3 Q2 Q1 एंड Q सब आपके रिसेट कंडीशन में, दैट मीन्स 0 0 कंडीशन में. जब हमारा फर्स्ट क्लॉक है उस फर्स्ट क्लॉक के केस में हमने ओनली जो आपका और आईडी है उसको 0 दिया, दैट मीन्स एक्टिव लो किया. एक्टिव लो करने पे जो हमारा फर्स्ट PRI इज बेसिकली कनेक्ट दिस ORI. इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट Q3 है वो आपका 1 हो जाएगा और रिमेनिंग सारे आपके 0 0 पे रहेंगे. तो आपको क्लियरली इस टेबल में शो हो रहा है दिस इज 1 एंड रिमेनिंग ऑल और 0. नाउ देन सेकेंड क्लॉक, अब इस क्लॉक के बाद आपका ORI का फंक्शन अब आपका यूज नहीं होगा, ओनली अब क्लॉक और शिफ्ट का ही यूज होगा. तो जब आपका सेकंड क्लॉक है तो सेकंड क्लॉक के केस में आपका जो आपकी लास्ट दैट मीन्स क्यू नॉट पे आपका आउटपुट था 0 वो शिफ्ट होके हो जाएगा आपका D3 पे, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका Q3 हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा और जो आपका Q3 का बिट है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका Q2 पे, दैट मीन्स दिस, दैट मीन्स 1 आपका शिफ्ट हो जाएगा Q2 पे, Q2 आपका शिफ्ट हो जाएगा Q1 पे एंड Q1 आपका शिफ्ट हो जाएगा 0 पे. दैट मीन्स जब आपका सेकंड क्लॉक होगा तो उस टाइम पे आपकी स्टेट होगी 0 1 0 0. जब आपका 3 होगा तो 3 में जो आपका फिर से जो Q3 का स्टेट है जो 0 बिट है वो आपका Q1 पे, Q3 का आपका Q2 पे, Q2 का आपका Q1 पे एंड Q0 का आपका दोबारा से Q3 पे. तो आपका 3 क्लॉक पे आपका आउटपुट हो जाएगा 0 0 1 0. फोर्थ क्लॉक पे आपका Q0 आपका Q3 पे शिफ्ट हो जाएगा, Q3 आपका Q2 पे, Q2 Q1 पे एंड Q1 Q0 पे, दैट मीन्स आपका स्टेट आ जाएगा 0 0 0 1. जब आपकी फिफ्थ क्लॉक होगी, फिफ्थ क्लॉक में आपका दोबारा से जो आपका Q0 है, Q0 आपका आ जाएगा Q3 पे, दैट मीन्स दिस वन इज शिफ्ट टू द Q3, दैट मीन्स Q3 इज 1 एंड जो आपका Q3 का 0 बिट है वो आपका Q2 पे, Q2 का Q0 Q1 पे एंड Q1 का Q0 पे, दैट मीन्स जो आपकी स्टेट आएगी फिफ्थ वाली वो आपकी 1 0 0 0 आ जाएगी और ये स्टेट आपकी क्लॉक 1 से के सेम है. दैट मीन्स इस रिंग काउंटर का जो नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट होती है ओनली आपका 1 2 3 एंड 4. दैट मीन्स जितने बिट का आपका रिंग काउंटर होगा उतनी उसमें आपके नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट होंगे. रिंग काउंटर आपका आइदर पॉजिटिव क्लॉक ट्रिगर्ड हो या नेगेटिव क्लॉक ट्रिगर्ड हो, इसका ऑपरेशन आपका सेम रहता है. दैट मीन्स आपका जो शिफ्टिंग का ऑपरेशन है वो सेम रहेगा और नंबर ऑफ स्टेट जो होंगी उसकी आपकी सेम रहेगी. अगर हम इसके टाइमिंग डायग्राम को देखें तो टाइमिंग डायग्राम में अगर हम क्लॉक का देखें तो क्लॉक हमारी दिस डायग्राम शो द क्लॉक 1 2 3 4 5. यहाँ पे हम 8 क्लॉक का एनालिसिस करेंगे. जब हमारी क्लॉक फर्स्ट है तो हमने ट्रुथ टेबल में देखा कि Q3 हमारी फर्स्ट क्लॉक पे 1 है एंड क्लॉक 2 क्लॉक 3 क्लॉक 4 पे आपका 0 है, तो ये आपका रिमेनिंग 0 रहेगा. फिर फिफ्थ क्लॉक पे आपका ये 1 हो रहा है तो ये आपका फिफ्थ 1 हो जाएगा, फिर रिमेनिंग के लिए आपका ये 0 हो जाएगा. इसी टाइप से हम Q2 को देखें तो Q2 का आपका फर्स्ट क्लॉक में ये आपका 0 है, सेकंड क्लॉक में आपका 1 हो रहा है, रिमेनिंग में 3 में आपका ये 0 रहेगा. फिर आपका ये जब 6 क्लॉक आएगी तो ये दोबारा से आपका 1 हो जाएगा. इसी टाइप से हम Q1 को देखें तो Q1 देखिए आपका अगर हम इसमें शिफ्टिंग का देखें तो शिफ्टिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि Q1 क्लॉक में जब आपका Q2 आया तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया आपका, फिर 3 क्लॉक आया तो यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर आपका अगर 4 क्लॉक आया तो आपका यहाँ शिफ्ट हो गया. तो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम ऑफ 4 बिट रिंग काउंटर. अदर फैक्टर को देखें हम अगर
तो आपका अगर n बिट का रिंग काउंटर है तो इस n बिट के रिंग काउंटर के लिए आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी हर एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में, दिस इज f बाई n। इस पर्टिकुलर केस के लिए आपका ये f बाई 4 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम इसके क्लॉक के टाइम पीरियड को देखें कि इसमें आपका कितना क्लॉक का टाइम पीरियड होना चाहिए, तो इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू प्रोपेगेशन डिले ऑफ सिंगल फ्लिप फ्लॉप प्लस टी एस यू। या अगर हम इस क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को देखें तो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी आपका शुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन जो आपका ये ऊपर वाला फैक्टर है। रिंग काउंटर इज द फास्टेस्ट अमंग द ऑल टाइप्स ऑफ काउंटर। ये आपके इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका रिंग काउंटर होता है वो आपके हर एक टाइप के काउंटर से सबसे फास्ट है। अगर हम इसमें फेज शिफ्ट की बात करें तो फेज शिफ्ट इसमें आपका 360 बाई एन, या हम इस पर्टिकुलर केस के लिए कह सकते हैं 360 बाई 4 डिग्री हो जाएगा आपका। इस रिंग काउंटर के एक एडवांटेज और है कि जो इसका आपका डिकोडिंग लॉजिक होता है वो सबसे सिंपल डिकोडिंग लॉजिक है इसका। अगर हम इसके रिंग काउंटर के एप्लीकेशन की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टेपर मोटर कंट्रोल और इट आल्सो बी यूज फॉर वेवफॉर्म जनरेटर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिंग काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, तो रिंग काउंटर आपके जेके फ्लिप फ्लॉप से इस टाइप से बनेगा और इसका ऑपरेशन भी सेम होगा। दैट मीन्स जैसे आपकी डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल बना हुआ है, सेम आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का भी ऑपरेशन होगा। अगर हम सेल्फ स्टार्ट, दैट मीन्स जहाँ पे हमको क्लॉक की रिक्वायरमेंट ना, जहाँ पे हमको क्लॉक की या प्रीसेट की रिक्वायरमेंट ना पड़े, उस टाइप के अगर हम रिंग काउंटर की बात करें तो उस टाइप का रिंग काउंटर आपका इस टाइप से बना होगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर। थैंक यू गाइस।